हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 के मैथ के अध्याय 11 के अभ्यास 3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कमरे का फर्श 5.2 मीटर लंबा तथा 5 मीटर चौड़ा है। फर्श को ढकने के लिए कितनी दरी की आवश्यकता होगी? तो देखिए, एक कमरा है जिसकी लंबाई कितना है, 5.2 मीटर, और चौड़ाई जो है वो है 5 मीटर। तो वो कमरा जो है वो आयत के आकार का है। इससे पहले के एक्सरसाइज में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। देखिए, मतलब कि इस टाइप का आपको कमरा है, जैसे कि इस टाइप के आयत के आकार का आपको कमरा बना हुआ है। तो उसकी लंबाई जो है वो कितना है, 5.2 मीटर। तो देखिए, ये 5.2 है तो ये भी 5.2 होगा, और उसकी चौड़ाई जो है वो कितना है, 5 मीटर है। 5 मीटर चौड़ाई है तो क्या होगा, ये भी 5 मीटर होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि फर्श को ढकने के लिए कितनी दरी की आवश्यकता होगी। मतलब ये जो फर्श है इसको ढकने के लिए कितना दरी की आवश्यकता होगी। तो हम क्या करेंगे कि इसका क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप लोगों को परिमाप कैसे निकालना है। देखिए, लंबाई क्या ठो है, एक दो दो ठो लंबाई है ना, जैसे कि दो लंबाई हो गया, और प्लस चौड़ाई कितना है, चौड़ाई भी दो देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, दो है ना, एक ये दो चौड़ाई हो गया। तो देखिए, दो और दो, इसमें दोनों दो दो है, तो दो को हम कॉमन लेंगे और लंबाई जोड़ चौड़ाई यहाँ पे लिख देंगे। तो इससे हमारा परिमाप निकल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम लिख दिए, दिया है फर्श की लंबाई कितना है, 5.2 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर। फर्श का परिमाप, मतलब कि ये फर्श जो है इसका हम क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। फर्श का परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। मतलब कि फर्श आयत के आकार का है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। 2 गुना लंबाई की जगह पे हम लिख दिए 5.2 मीटर, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना, लंबाई कितना है, 5.2 मीटर, और चौड़ाई की जगह पर लिखे 5 मीटर। यहाँ चौड़ाई 5 मीटर है, इसीलिए यहाँ 5 मीटर लिख दिए। अब 5.2 में हम 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10.2 मीटर। देखिए, 5.2 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 5 में को जोड़ेंगे हम, किस में जोड़ेंगे, 5.2 में। तो 2 5 5 10, कितना हो गया, 10.2 मीटर। तो अब 2 को गुना करेंगे 10.2 मीटर से। तो देखिए, 2 को किससे गुना करेंगे, 10.2 मीटर से। तो चलिए हम 2 से आपको गुना करके दिखा देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 102, हम जीरो हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 102। तो 102 को हम गुना करेंगे 2 से, 2 दूना 4, 10 दूना 20, कितना हुआ, 204 हुआ ना। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं 204 मीटर। और देखिए, मतलब कि एक अंक से पहले पॉइंट है ना, तो यहाँ पर भी हम एक अंक से पहले पॉइंट दे दिए हैं, तो 20.4 मीटर हो गया। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, अतः फर्श को ढकने के लिए 20.4 मीटर दरी की आवश्यकता होगी। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंबल की लंबाई 2.5 मीटर तथा चौड़ाई 1.6 मीटर है। कंबल का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए, इसमें क्या करना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है कंबल का। इस टाइप का आपको कंबल दिया गया है। देखिए, यहाँ जैसे ये कंबल क्या है, मतलब इस टाइप का कंबल है। तो कंबल की लंबाई कितना, 2.5 और चौड़ाई 1.6। लंबाई 2.5, चौड़ाई 1.6। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कंबल जो है वो आयत के आकार का है, मतलब इस टाइप का है ना। तो इस टाइप का, तो लंबाई गुना चौड़ाई, क्या करेंगे हम, लंबाई को मतलब 2.5 को 1.6 से गुना कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम वही किए हैं। तो यहाँ पे लिख दिए, दिया है कंबल की लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 1.6 मीटर। कंबल का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, 2.5 को हम गुना करेंगे 1.6 से। तो देखिए, हम ये पॉइंट हटा देते हैं, हम 25 को गुना करेंगे 16 से। तो 25 को किससे गुना करेंगे, 16 से। 6 पंजे 30 के जीरो, 6 दूना 12, 12 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 15। 5 एकम 5, 2 एकम 2, जीरो, 5 5 10 के जीरो, 2 1 3 1 4, कितना आया, 400 आया ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट, एक अंक से पहले पॉइंट है, एक अंक से पहले पॉइंट है, कितना हो गया, 2 अंक से पहले पॉइंट। तो इधर से हम गिनेंगे 1 2, यहाँ पे हम पॉइंट दे देंगे। तो देखिए, पॉइंट दे देंगे और लिख देंगे मीटर स्क्वायर। लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि दशमलव के बाद जो है वो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसका आंसर सिर्फ 4 ही होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं।
जैसे कितना है 2.5 को हम 2.5 को 1.6 से गुना करेंगे। 2.5 गुना 1.6। देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे, एक आएगा, एक अंक है ना, तो एक अंक है यहाँ पे, तो 1 0। फिर पॉइंट हटाएंगे, एक आएगा, एक अंक है, 1 0। तो देखिए 25 को 16 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 25 को अगर हम 16 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 400। 10 को 10 से गुना करेंगे 100। तो 0 0 कट गया, 4 आया ना। मतलब आप ऐसे गुना कीजिए या ऐसे गुना कीजिए, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं बस। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4। देखिए मीटर है, यहाँ भी मीटर है, मतलब मीटर मीटर है ना, तो 2 ठो मीटर है ना, तो हम लिख देते हैं मीटर स्क्वायर। स्क्वायर हम ऊपर में क्यों देंगे? क्योंकि 2 ठो मीटर है। चाहे तो आप मीटर स्क्वायर के बदला आप लिख सकते हैं वर्ग मीटर। आप अपने बुक में देखिएगा, आपको लिखा होगा वर्ग मीटर। दोनों का मतलब एक ही है। आप चाहें तो वर्ग मीटर लिखें या फिर मीटर स्क्वायर लिखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक मैदान की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैदान भी कैसा है? आयत के आकार का मैदान है। कैसे हमको पता चला है कि वो आयत के आकार का? इसलिए पता चला है क्योंकि देखिए लंबाई 40 है, चौड़ाई 25, दोनों अलग अलग है ना, तो हम समझ जाएंगे कि वो आयत के आकार का। मतलब आपको इस टाइप का मैदान है। देखिए इस टाइप का आपको मैदान है, लंबाई 40 है, चौड़ाई 25 है ना। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? मतलब 40 को 25 से गुना कर देंगे, लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। दिया है मैदान की लंबाई बराबर 40 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर। मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, 40 मीटर गुना 25 मीटर। लंबाई की जगह पर 40 लिखें, चौड़ाई की जगह पर 25 लिखें। 40 को 25 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1000। देखिए 25 को 4 से गुना करेंगे 100 होगा, 1 0 1 0 यहाँ लगा दिए। तो मीटर मीटर है तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, खेल का कौन सा मैदान बड़ा होगा? 120 मीटर लंबाई तथा 52 मीटर चौड़ाई वाला, या फिर 112 मीटर लंबाई तथा 63 मीटर चौड़ाई वाला। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा खेल का मैदान बड़ा होगा। देखिए पहले हम क नंबर का निकालते हैं। क नंबर में क्या है? मतलब कि लंबाई, जैसे कि एक मैदान है इस टाइप का, तो लंबाई है 120 और चौड़ाई है 52 मीटर, हो गया। और इस ये वाला मैदान जो है इसका लंबाई है 112 और चौड़ाई है 63। तो हम क्या करेंगे? दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। मतलब 120 को 52 से गुना करके 112 को 63 से गुना करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दोनों में क्या है, कौन बड़ा है। चलिए देखिए यहाँ पे पहले हम कौन नंबर का निकाल रहे हैं। मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 120, मतलब लंबाई 120 है ना पहला क वाला का, तो 120 मीटर गुना 52 मीटर। 120 को 52 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 6240। तो चलिए मैं आप लोगों को गुना करके दिखा देती हूँ। देखिए 120 को किससे गुना करना है? 52 से। 120 को गुना करना है 52 से, तो 120 को हम गुना नहीं करके, देखिए मतलब हम जीरो हटा देते हैं। हम आपको सिंपल में बताते हैं, जैसे कि हम 12 को गुना करेंगे 52 से, जीरो बाद में लगा देंगे। तो 12 को किससे गुना करेंगे? 52 से। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 5 दूना 10 के 0, 5 एकम 5, 1 6, 4 2 6, 624 आया ना। अब 1 जीरो था ना 120 में, यहाँ पे वो जीरो यहाँ पे लगा देते, कितना आ गया? 6240। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं 6240 मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर है, इसलिए मीटर स्क्वायर लिखे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। कहीं कहीं पे आप देखिएगा आपको वर्ग मीटर लिखा हुआ मिलेगा। फिर अब किसका निकालेंगे? इसका निकालेंगे, ख नंबर वाला का। मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 112 मीटर गुना 63 मीटर। तो 112 को हम 63 से, चलिए गुना करके देखते हैं। 112 को गुना करेंगे 63 से तो कितना होगा? 3 दूना 6, 11 तिया 33, 6 दूना 12 के 2, 11 चौके 66, एक हो जाएगा 67। 6 3 2 5, 7 3 10 के 0, 6 के 7, 7056। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं 7056 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब कि कौन सा मैदान का क्षेत्रफल बड़ा निकला है, किसका? ये कितना है? 6240 मीटर स्क्वायर है। ये 7000 कितना है? 56 मीटर स्क्वायर है। तो अतः खेल का मैदान ख बड़ा होगा। ख बड़ा है ना, मतलब ये 6000, ये 7000, बड़ा कौन होगा? ख वाला होगा। तो बस इसमें यही बताना था। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत तथा 4 सेंटीमीटर लंबाई तथा 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 2 आयत दिया गया है। जैसे कि एक आयत आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा। फिर आपको दूसरा दिया गया है, 4 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा।
इसमें क्या करना है आपको, मतलब आयत का परिमाप और क्षेत्रफल आपको दोनों निकालना है। तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो चलिए हम वैसे निकालते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे जो इसमें कह रहा है। तो देखिए, क्या दोनों के परिमाप बराबर हैं, मतलब जब हम दोनों का परिमाप निकालेंगे ना, तो पूछ रहा है क्या दोनों का परिमाप जो है वो बराबर है, क्या दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। तो अगर बराबर रहेगा तो हम लिख देंगे हाँ। तो पहले आयत का परिमाप निकालेंगे, मतलब इसका परिमाप, ये वाला का, ये लगा है ना 5 सेंटीमीटर लंबाई तथा 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला, पहला ये हो गया। पहले आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। लिख दिए 2 गुना लंबाई कितना है 5, चौड़ाई कितना है 1, तो लिख दिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर जोड़ 1 सेंटीमीटर। तो 2 गुना 5 को में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, 2 छके 12 सेंटीमीटर हो गया। ये परिमाप किसका निकला, पहले आयत का। अब क्षेत्रफल, पहले आयत का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 5 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर गुना कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर सेंटीमीटर को गुना करेंगे तो सेंटीमीटर 2 ठो है ना, इसलिए यहाँ पे हम 2, मतलब इसको स्क्वायर बोलते हैं, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए अब हमको निकालना है दूसरे आयत का परिमाप। तो दूसरे आयत का, तो देखिए दूसरे आयत का लंबाई कितना है, लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो इससे हम निकालेंगे। तो दूसरे आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना 4 सेंटीमीटर जोड़ 2 सेंटीमीटर, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 सेंटीमीटर, तो 6 दूना 12 सेंटीमीटर। अब दूसरे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 4 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर को गुना कर देंगे तो 4 दूना 8, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब कि ये देख सकते हैं इसका परिमाप 12 सेंटीमीटर आया ना पहला वाला का, और दूसरा वाला का भी 12 सेंटीमीटर आया। लेकिन क्षेत्रफल आप देख सकते हैं, पहला वाला का क्षेत्रफल है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा वाला का क्षेत्रफल है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परिमाप तो दोनों का सेम है, लेकिन क्षेत्रफल जो है वो सेम नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हाँ दोनों के परिमाप बराबर है, नहीं दोनों के क्षेत्रफल बराबर नहीं है, मतलब क्षेत्रफल बराबर नहीं है लेकिन परिमाप बराबर है, क्योंकि परिमाप आप देख सकते हैं दोनों का सेम आया, क्षेत्रफल सेम नहीं आया है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयताकार बाग की लंबाई 35 मीटर तथा चौड़ाई 25 मीटर है, बाग का क्षेत्रफल की गणना कीजिए। ये भी सेम वैसे है, मतलब आयत के आकार का बाग है और लंबाई 35 है और चौड़ाई 25 है। तो हम क्या करेंगे, 35 को 25 से गुना कर देंगे, उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए बाग का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो 35 मीटर को गुना करेंगे 25 मीटर से, क्योंकि लंबाई 35 है ना और चौड़ाई 25 है, तो गुना कर देंगे। तो 35 को 25 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 875। तो 875 मीटर स्क्वायर हो गया। मैं आप लोगों को गुना करके दिखा देती हूँ 35 को 25 से। देखिए यहाँ पे 35 को किससे गुना करना है, 25 से गुना करना, 5 पंचे 25 के 5, 5 15, 16 17 हो गया इधर, 5 दूनी 10 का 0, 3 दूनी 6 7, 5 7 7 875 आया ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं 875 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आयताकार भूमि की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, इसमें फर्श को 1 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी टाइल से ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो देखिए ये क्या है, एक आयत के आकार का भूमि है। देखिए मतलब इस टाइप का आपको भूमि है आयत के आकार का, ऐसा आपको भूमि दिया गया है, और जिसकी लंबाई कितना दिया गया, लंबाई दिया गया है 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर है, उसको इस टाइप से टाइल से ढकना है। तो ये मतलब कि टाइल से क्या करना है, ढकना है, और टाइल का लंबाई चौड़ाई भी आपको दिया गया है। तो इसमें आपको क्या करना है, मतलब कि इसमें आपको क्वेश्चन में पढ़िए आपको क्या कह रहा है। देखिए मतलब इसमें फर्श को 1 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी टाइल जो है वो 1 मीटर लंबी 1 मीटर चौड़ी है, टाइल से ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये जो फर्श को ढकेंगे तो कितना टाइल लगेगा, तो बस यही इसको इसमें आपको निकालना है। तो देखिए दिया है आयताकार भूमि की लंबाई 30 मीटर चौड़ाई 20 मीटर है, यहाँ दिया गया है ना लंबाई 30 मीटर है, चौड़ाई कितना है 20 मीटर। आयताकार भूमि का क्षेत्रफल, सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई 30 मीटर गुना 20 मीटर, तो 30 को 20 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 600 हो जाएगा, 3 दूना 6 हुआ ना, 2 जीरो यहाँ पे लगा दिए, 600 मीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे टाइल का क्षेत्रफल। तो देखिए टाइल का मतलब कि टाइल का लंबाई दिया गया है 1 मीटर, चौड़ाई भी दिया गया है 1 मीटर, तो 1 को 1 से गुना कर देंगे। देखिए टाइल का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 1 मीटर गुना 1 मीटर, तो 1 को 1 से गुना करेंगे 1 मीटर, मीटर मीटर स्क्वायर हो गया। टाइलों की संख्या पूछ रहा था ना कि
मतलब कि टाइल से जो ढकेंगे हम भूमि को, तो कितनी टाइल की आवश्यकता पड़ेगी। तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, भूमि का क्षेत्रफल से एक टाइल का क्षेत्रफल को भाग दे देंगे। तो भूमि का क्षेत्रफल कितना आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भूमि का क्षेत्रफल जो आया है वो 600 मीटर स्क्वायर आया है। तो 600 मीटर स्क्वायर को टाइल का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर आया है, तो 1 मीटर स्क्वायर से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए मतलब कि मीटर स्क्वायर कट गया, 600/1। तो एक कोई भी संख्या के नीचे क्या आता है, एक छुपा रहता है, एक का कोई वैल्यू नहीं है। 600 मतलब 600 टाइल की आवश्यकता पड़ेगी। इसे आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वर्गाकार बाग की एक भुजा 36 मीटर है, भुजाओं के साथ बाहर 4 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क पर मिट्टी डालने के खर्च की गणना कीजिए। तो देखिए मतलब कि बाग जो है वो वर्ग के आकार का, कैसा बाग है, वर्गाकार बाग है। जैसे कि इस टाइप का बाग है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे कि आप इसे अपने कॉपी में अच्छे से उतार लीजिएगा, ये मैं आपको यहाँ पे रफ में बता रही हूँ, या फिर मैं आपको कहीं पर खाली जगह पर बता देती हूँ जहाँ पर रफ हो। देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे बताती हूँ आप लोगों को। तो एक वर्ग के आकार का इस टाइप का क्या है, बाग आप लोगों को दिया गया है। तो देखिए बाग की भुजा जो है वो 36 है। जैसे ये 36, ये 36, ये 36, ये 36, एक 36 से तो सब 36 होगा। क्यों होगा, क्योंकि मतलब कि वर्ग में जो होता है वो टोटल भुजा बराबर होता है। ये आप लोगों को पता होगा, मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। फिर इसमें क्या आप लोग कह रहा है, मतलब भुजाओं के बाहर जो है वो 4 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई। जैसे ये है ना, इसके ऊपर 4 मीटर चौड़ी इस टाइप का क्या आप लोगों को सड़क बनाया गया है, इस टाइप का। तो सड़क 4 मीटर है, कितना है, मतलब कि 4, जैसे ये 4 है तो ये 4 है, तो ये 4 है, तो ये 4 है, इस टाइप का आप लोगों को क्या है, सड़क बनाया गया है। तो इसमें आप लोग क्या कर रहा है, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क पर मिट्टी डालने का खर्च निकालना। मतलब सड़क पर मिट्टी डालने का आप लोगों को क्या कर रहा है, खर्च बताना है। मतलब कि अगर 1 वर्ग मीटर में मतलब कि मिट्टी डालेंगे तो उसका कितना, 10 रुपया लगेगा। तो चलिए इसे आप मैं बनाती हूँ तो आप लोग समझिएगा। तो देखिए वर्गाकार बाग का क्षेत्रफल सबसे पहले हम निकालेंगे, क्योंकि बाग का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालना है। तो भुजा गुना भुजा, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। भुजा गुना भुजा को आप लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर भी ना, भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर भुजा गुना भुजा भी लिख सकते हैं। तो 36 मीटर गुना 36 मीटर, तो 36 को 36 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 1296 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। अब सड़क सहित बाग की लंबाई, तो अब हम क्या करेंगे, वो सड़क जो था ना उसके चारों तरफ जो बनाया गया था, तो अब सड़क के सहित बाग की लंबाई लेंगे। तो 36 में हम 8 जोड़ देंगे। देखिए जैसे आपको ये बाग है ना, ये 36 है, तो इसके इधर सड़क, इधर भी सड़क है। तो जैसे ये 4 है, ये 4 है, ये 4 4 तो कितना होगा 8, 36 में, इसलिए हम 8 जोड़े हैं। तो 36 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, बाग का इसका सड़क सहित बाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब सड़क को मिला के निकालेंगे। तो इसका वही फार्मूला देंगे, भुजा गुना भुजा। तो 44 मीटर गुना 44 मीटर, 44 को 44 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1936 मीटर स्क्वायर। अब सड़क का क्षेत्रफल निकालेंगे। सड़क का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, सड़क सहित बाग का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे बाग के क्षेत्रफल से। तो सड़क सहित बाग का क्षेत्रफल कितना निकला था, 1936 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख दिए 1936 मीटर स्क्वायर को माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे, बाग का क्षेत्रफल। बाग का क्षेत्रफल कितना निकला था, 1296 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाग का क्षेत्रफल यहाँ निकला है ना, कितना निकला है, 1296 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हम वही लिखे हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे। तो 1936 में हम 1296 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 640 मीटर स्क्वायर। अब चूँकि 1 मीटर स्क्वायर सड़क पर मिट्टी डालने का खर्च 10 रुपया है, आपको यहाँ पे दिया गया है ना, देखिए यहाँ पे 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सड़क पर मिट्टी डालने का खर्च की गणना कीजिए। तो एक मतलब कि 1 मीटर पे जो है मिट्टी डालने का खर्च कितना है, 10 रुपया है, इसीलिए 640 मीटर स्क्वायर सड़क पर मिट्टी डालने का खर्च निकालेंगे। 640 को हम 10 से गुना कर देंगे, ये वाला जो सड़क का क्षेत्रफल है ना 640, इससे हम गुना करेंगे 10 को। तो 640 को 10 से गुना करेंगे तो देखिए 64 लिख दिया है, कितना जीरो, 1 2, यहाँ पे 2 जीरो डाल दिए, मतलब कितना हो जाएगा, 6400 रुपया हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मैदान की लंबाई 75 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है, इसके अंदर घास लगाने का खर्च बताया, जबकि 1 वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च 5 रुपया है। ये भी वैसे है, मतलब इस टाइप का आपको मैदान है, लंबाई कितना है 75, चौड़ाई कितना है 60।
तो इसके क्या इसमें कह रहा है, इसके अंदर घास लगाने का खर्च, मतलब इसके अंदर अंदर आपको घास लगाना है। तो जबकि 1 वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च है 5 रुपया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्षेत्र मैदान का क्षेत्रफल निकालेंगे। जो क्षेत्रफल आएगा ना उससे हम क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे। देखिए दिया है मैदान की लंबाई 75 मीटर। ये डॉट डॉट का मतलब हुआ कि यहाँ पे हम मैदान लिखें, यहाँ पे की लिखें, यहाँ पे चौड़ाई, मैदान की चौड़ाई 60 मीटर, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। इसलिए मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। मैं आप लोगों को बार बार बता चुकी हूँ कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अगर आयत इस टाइप का मैदान रहेगा ना, अगर आपको उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए तो आप मतलब कि लंबाई को चौड़ाई से गुना कर दीजिएगा। तो देखिए 75 मीटर को हम 60 मीटर से गुना करेंगे, 75 को 60 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 4500 वर्ग मीटर। यहाँ पे हम वर्ग मीटर लिखे हैं। यहाँ पे हम वर्ग मीटर क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ग मीटर दिया हुआ है इसीलिए। हम आप चाहें तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मीटर लिख दीजिएगा। 2 मीटर है ना, चलिए स्क्वायर दे देंगे ऊपर में, मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे चूँकि 1 वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च कितना है, 5 रुपया, इसलिए 4500 वर्ग मीटर घास लगाने का खर्च, 4500 को हम 5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 22,500 रुपया। तो यहाँ पे मैं आप लोग गुना भी करके दिखा देती हूँ। 75 को 60 से गुना करना है ना, तो देखिए 75 को हम 60 से गुना नहीं करके 75 को हम 6 से गुना करेंगे। तो 6 पंचे 30 के 0 हो गया, 7 छः के 42, 43 44 45, 45 450 हुआ ना। आप देखिए एक जीरो था ना, ये वाला 60 वाला, ये वाला एक जीरो इसमें लगा देंगे, कितना होगा 4500 यहाँ पे हो गया। और अब आपको किससे मतलब किसको गुना करेंगे, 45 को 5 से गुना करना। तो चलिए 45 को 5 से गुना करके आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए 45 को किससे गुना करेंगे, 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25 के 5, 5 चौके 20, 21 22, कितना हुआ 225 हुआ ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो लगा दिए तो कितना हो गया, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 22,500, जो कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं 22,500 रुपया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई 45 मीटर तथा चौड़ाई 35 मीटर है, 40 मीटर लंबी भुजा वाले वर्ग से आयताकार भाग का क्षेत्रफल कम होगा या अधिक, और कितना। तो देखिए आप यहाँ पे आप क्वेश्चन को पहले समझिए कि एक आयत क्या, आयताकार मतलब क्या होता है, इस टाइप का भाग है, इसका ये वाला बराबर है, ये वाला बराबर है। देखिए जिसकी लंबाई 45 है और चौड़ाई 35 मीटर है, 45 तो ये भी होगा और ये 35 होगा, ये तो आपको है ही। तो इसका आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 45 में हम 35 को गुना कर देंगे, वो तो हम कर लेंगे। फिर इसमें क्या कर रहा है, 40 मीटर लंबी भुजा वाले वर्ग से, फिर एक वर्ग भी, मतलब वर्ग किसको कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर, देखिए बराबर है ना, जितना ये उतना ही ये रहेगा, उतना ही ये रहेगा, उतना ही ये रहेगा। तो भुजा कितना है वर्ग का, 40। यहाँ पे आपको दिया गया है वर्ग के भुजा कितना दिया गया है, 40। तो यहाँ पे मतलब ये 40 है, 40 मीटर लंबी भुजा वाले वर्ग, तो ये 40, ये 40, ये 40। तो इसमें आपको कह रहा है कि दोनों का आपको क्षेत्रफल निकालना है, और किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है और कितना ज़्यादा ही आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम निकाले हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए और ध्यान से समझिए। दिया है आयताकार भाग की लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई 35 मीटर, आयताकार भाग का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, 45 मीटर को 35 मीटर से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1575 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आप वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। तो कितना आ गया, 1000 यानी 1575 मीटर स्क्वायर। फिर वर्ग की एक भुजा 40 मीटर दिया गया, यहाँ पे दिया गया है, देखिए 40 मीटर क्या है, वर्ग की भुजा दिया गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, मतलब भुजा गुना भुजा मतलब क्या, भुजा स्क्वायर। तो भुजा 40 है ना, तो 40 गुना 40 कर दिए, 40 को 40 से गुना करेंगे 1600 मीटर स्क्वायर, मतलब 4 चौके 16 हुआ ना, 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिए, 1600 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखे हैं अतः आयताकार भाग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कम होगा। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 1600 मीटर स्क्वायर है, और आयताकार भाग का क्षेत्रफल 1575 मीटर स्क्वायर है। तो कम जो है वो कौन है, वो ये वाला आयताकार भाग का है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे आयताकार भाग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कम होगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है ना कितना, मतलब कितना कम होगा, तो यहाँ पे हम बता देते हैं कितना कम होगा। देखिए लिख दिए हैं कम ही, बराबर 1600 मीटर स्क्वायर में माइनस करेंगे 1575 मीटर स्क्वायर, तो इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। तो चलिए हम आपको 45 मीटर को 35 मीटर से गुना करके दिखाए थे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो किससे गुना करना है, 45 को हम करेंगे, किससे करना है, 45 को करेंगे 35 से, 45 को गुना करेंगे 35 से।
तो वैसे तो आप लोगों को गुना आता ही होगा, फिर भी मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। देखिए 5 पंचे 25 के 5, 5 चौके 20, 20 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 22, 5 तिया 15 के 5, 4 तिया 12, 1 13, 5 5 2 7, 3 2 5, 1 1, 1575 है ना, यही आप लिखे 1575। ये वाला मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि 4 को 4 से गुना करेंगे 16 आया है, 2 जीरो यहाँ पे लगा दिए हैं। अब हम 1600 में 1575 माइनस करके आप लोगों को दिखा देते हैं। 1600 में 1575, तो देखिए जीरो में से 5 ना जाएगा, इससे लेगा, ये इससे लेगा, 10 10 में से 5 गया 5, ये कितना हो गया, ये हो गया 9, 9 में से 7 गया, कितना बचा 2, ये 5 हो गया, कट गया 25 बचा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वर्ग की एक भुजा 10 मीटर है तो इस वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए। ख में है वर्ग की भुजा आधी कर दी जाए, ग में है वर्ग की भुजा तिगुनी कर दी जाए। देखिए एक वर्ग है और वर्ग की भुजा जो है वो कितना है 10 मीटर है। जैसे कि आपको इस टाइप का एक क्या है वर्ग है, उसकी भुजा 10 है, तो आपको पता है कि वर्ग की जो क्या होता है सारी भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये 10 है तो ये भी 10 है, तो ये भी 10 है, तो ये भी 10 है। और क्षेत्रफल मतलब कि उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब क्या होता है भुजा गुना भुजा, मतलब कि हमको भुजा को 2 बार लिखना है, 2 दिया हुआ है ना, मतलब स्क्वायर, तो भुजा गुना भुजा, तो कोई भी हम 2 भुजा ले लेंगे, जैसे 10 है ये 10, ये दोनों को ले लेंगे। तो देखिए इसका क्षेत्रफल तो हम निकाल लेंगे। उसके बाद आपको क्या कह रहा है, कह रहा है वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए। तो अगर हम वर्ग की भुजा दुगनी करेंगे, जैसे ये 10 है ना, 10 का दुगुना क्या हो जाएगा 20, जैसे कि 10 का दुगुना क्या हो जाएगा 20, 10 को 2 से गुना कर देंगे, तो 10 दुगुना करेंगे तो बोल रहा है इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर कह रहा है वर्ग की भुजा आधी कर दी जाए। आधा मतलब क्या होगा, 10 का आधा कर देंगे हम। 10 का आधा कैसे करेंगे, जैसे कि 10/2, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 10 का आधा क्या हो जाएगा 5, तो ख नंबर का क्या हो जाएगा 5 का, मतलब कि 5 का क्षेत्रफल निकालेंगे। और ग नंबर वर्ग की भुजा तिगुनी कर दी जाए। तिगुनी मतलब क्या होता है कि 10 को हम 3 से गुना करेंगे। 10 को किससे गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे, 10 या 30 हो जाएगा। चलिए हम इसको आपको बना के दिखाते हैं, तो आप इसको देखिए और समझिए। तो उत्तर दिया है वर्ग की भुजा 10 मीटर क्षेत्रफल। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुना भुजा, 10 मीटर गुना 10 मीटर, 100 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को आप वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। तो वर्ग की भुजा दुगनी करने पे हम आपको कह रहा है ना वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए। तो वर्ग की भुजा हम दुगनी करेंगे तो कितना होगा, 10 को 2 से गुना करेंगे 20 होगा ना, इसलिए हम यहाँ पे 20 लिखे हैं। तो क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा 20 मीटर गुना 20 मीटर, 20 को 20 से गुना करेंगे 400 मीटर स्क्वायर। अतः वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल चौगुना हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल चौगुना हो गया ना, जैसे अभी 100 है ना, यहाँ पे 100 400 हो गया। तो अगर हम वर्ग की भुजा को दुगनी कर दिए तो क्षेत्रफल 400 हो गया, मतलब कि कितना हो गया चौगुना हो गया। देखिए जैसे कितना है 400 है ना, अभी यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ 400 और क्षेत्रफल कितना निकला था 100, यहाँ पे 100 है ना, 100 जीरो जीरो कर 4 आया ना, मतलब कि चौगुना हो गया। देखिए दूसरा में कह रहा है वर्ग की भुजा आधी कर दी जाए, मतलब कि 10 का आधा, 10 का आधा कितना होगा 5 होगा, तो मतलब यही कह रहा है। तो वर्ग की भुजा 10 मीटर, क्षेत्रफल निकालेंगे भुजा गुना भुजा 10 मीटर गुना 10 मीटर 100 मीटर स्क्वायर। अब वर्ग की भुजा आधी करने पर क्षेत्रफल क्या होगा भुजा गुना भुजा 5 मीटर गुना 5 मीटर। हम 5 क्यों लिखे हैं, क्योंकि आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या है ना वर्ग की भुजा आधी कर दी जाए, तो 10 का आधा क्या होता है 5 होता है, तो 5 पंचे 25 मीटर स्क्वायर। अतः वर्ग की भुजा आधी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 1/4 हो जाएगा। 1/4 कैसे होगा, देखिए जैसे कि आपको कितना निकला है, यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल निकला है 100 और आधा करने पे कितना निकला है 25 निकला है, तो 25/100 लिखेंगे, मतलब जो ज़्यादा उसको हम नीचे लिखेंगे और कम को ऊपर लिखेंगे। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4 आया ना, तो 1/4 को ही हम बोलते हैं 1/4, 1/4 1/4 इसको बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट है ग नंबर में वर्ग की भुजा तिगुनी कर दी जाए। तिगुनी मतलब क्या होता है, यानी कि 10 को हम 3 से गुना करेंगे तो 30 होगा। तो वर्ग की भुजा 10 मीटर, क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा 10 मीटर गुना 10 मीटर 100 मीटर स्क्वायर। वर्ग की भुजा तिगुनी करने पर क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, तो तिगुनी करने पे 30 होगा ना, 30 मीटर गुना 30 मीटर, तो 30 को 30 से गुना करेंगे आ जाएगा 900 मीटर स्क्वायर। अतः वर्ग की भुजा तिगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा। देखिए 9 गुना कैसे होगा, जैसे कि अभी 900 मीटर स्क्वायर निकला है ना, 900 मीटर स्क्वायर और कितना था 100 मीटर स्क्वायर,
तो मीटर स्क्वायर करके 100 एकम 100 100 नमा 900 9 गुना हो गया ना। ऐसे में आप ही देख लीजिए, ये 100 को अगर हम 9 से गुना करेंगे तभी ना 900 आएगा। तो इसीलिए वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, तिगुनी करने पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, मतलब कि 9 गुना बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। आप 10 रुपये का नोट, किताब और रबर को स्केल की सहायता से मापिए और उनका परिमाप निकालिए। तो आप 10 रुपये का नोट लीजिएगा, बुक लीजिएगा, मान लीजिए 5 क्लास का मैथ का बुक ही ले लीजिएगा, रबर ले लीजिएगा, न्यू रबर आपको लेना है ताकि वो पूरा अच्छा से हो। तो उसको क्या करना है, आपको उसका लंबाई चौड़ाई नाप के उसका परिमाप निकालना है। तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ये आयत क्या आकार का है, आयत क्या आकार का है ना, ये नोट भी ये बुक भी। मतलब देखिए जैसे ये बुक है, तो ये बुक का क्या है, अगर हम लंबाई मापेंगे तो लंबाई अलग होगा, इसका चौड़ाई अलग अलग होगा ना। तो इसीलिए ये आयत क्या आकार का है, सब तो बराबर नहीं होगा, जो वर्ग के आकार का रहेगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई। ये फॉर्मूला है कि आप लोग निकाल लीजिए। तो मैं आप लोगों को एक ठो बता देती हूँ ये वाला। तो देखिए 10 रुपये के नोट का परिमाप 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई, यही फॉर्मूला लगा के आप तीनों का निकालिएगा, जैसे बुक का भी रबर का भी। तो 2 गुना 10 रुपये का नोट जो होता है ना, उसका लंबाई होता है 13.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई होता है 6.2 सेंटीमीटर। जैसे 10 रुपये का नोट मान लीजिए, इसका लंबाई कितना होगा 13.7 और चौड़ाई होगा 6.2, है ना। तो 13.7 में अगर हम 6.2 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 19.9। तो मैं आप लोग को जोड़ के दिखा देती हूँ, 13.7 6.2। तो देखिए 7 2 9 6 3 9 1 1 19.9 है ना, आप 19.9 लिख दिए। अब 19.9 को आप 2 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 39.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप गुना करके दिखा देते हैं हम। 199 को करेंगे 2 से, पॉइंट नहीं दिए, पॉइंट हम क्या करेंगे बाद में लगा देंगे। तो 2 9 18 के 8 9 2 18 19 के 9 2 कम 2 3 398 आए ना, 398 लिख दिए। एक अंक से पहले पॉइंट है ना, इसलिए यहाँ पे एक अंक से पहले पॉइंट लगा दिए, तो सेंटीमीटर हो गया। इसी टाइप से आप बुक का और रबर का निकाल लीजिएगा। बस आपको ये फॉर्मूला देना है और लंबाई चौड़ाई लिख के दोनों को जोड़ के 2 से गुना कर दीजिएगा, निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, एक ग्राफ पेपर पिछले पृष्ठ पर दी गई वस्तुओं की आकृति बनाकर उनके क्षेत्रफल की गणना कीजिए। जैसे आप लोग को ये आकृति दिया गया है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये 10 रुपये का नोट है, ये बुक है, ये रबर है। तो इन तीनों का आपको आकृति बनाना है। आकृति बना के आप लोगों को इनको गिनना, जैसे 1 2 मतलब कितना तक में आपका आकृति बना है, खाना को गिन के इसका क्या करना, क्षेत्रफल बताना। जैसे कि हम अभ्यास 2 में आप लोगों को बता चुके हैं इसमें, तो उसी टाइप से आप लोगों को करना है। देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे हम बताए थे ना कि जैसे खाना जितना खाना है, मतलब ये कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है ना, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 12 वर्ग। सेम टू सेम वैसा ही आप लोग को यहाँ पे करना है। तो ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ये बहुत ईजी है। बस आप लोगों को क्या करना है, जैसे 10 रुपये का नोट, बुक और रबड़ को क्या करना है, यहाँ पे आकृति बनाना है। और ये खाना जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक में बना, तो 1 2 3 4 ऐसे गिन के यहाँ पे बस लिख देना है और कुछ भी नहीं करना है।